हेलो दोस्तों, ऋषि स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिलती रहे। अगर आपको यह डिक्टेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। आज के युवा वर्ग में परिवार समाज और देश के प्रति एक अजीब तरह की उदासीनता देखी जाने लगी है। उन्हें देखकर कभी कभी लगता है जैसे हमारा ही जमाना सही था। कम संसाधन थे तो क्या हुआ, जीवन जीने की अद्भुत कला थी हमारे अंदर। संयुक्त परिवार के अपने सुख थे। सब एक दूसरे की आंखों के सामने रहते थे, फिर भी खुश। खेलने के लिए खुले मैदान थे, जहां दोस्तों का जमावड़ा हुआ करता था। पर्व त्योहार में एक गजब की रौनक दिखाई देती थी। साथ साथ रहने के कारण एक दूसरे की अच्छी समझ और परख थी। किसी समस्या के आने पर हम सब मिलकर उसका निदान ढूंढते थे। निजता क्या चीज होती है, हमें नहीं पता था। हालांकि अलग तरीके से इसका ख्याल रखने वाले भी थे। पता बस इतना था कि जो है, उसमें मस्त रहो। अब ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। समय के साथ सब कुछ बदल सा गया है। आज के माता पिता अपने बच्चों को बचपन से ही अलग कमरा देने लगे हैं, ताकि उनकी निजता बनी रहे और उनकी पढ़ाई किसी भी सूरत में बाधित न हो। मेहमानों के आगमन पर भी वे कमरे से बाहर न निकले, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस व्यवस्था में पलते बढ़ते बच्चे जब युवा की श्रेणी में आते हैं तो बिल्कुल एकांत प्रिय हो जाते हैं। फिर नौकरी लगती है, जिसके लिए कभी बाहर जाना पड़ता है, और अगर उसी शहर में दफ्तर है तो दिन और रात की ड्यूटी के बीच में झूलते रहते हैं। परिवार में क्या चल रहा है, माता पिता को क्या परेशानी है, इन सब से उनका कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि उन्हें कभी पारिवारिक विचार विमर्श में शामिल किया ही नहीं जाता है। बेहद दुख की बात है कि जो कालखंड चतुर्दिक दिशाओं से वास्ता रखने का है, उसी कालखंड में हमारा युवा वर्ग बिल्कुल आत्म केंद्रित रहता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज के युवा पैसे कमाने की होड़ में इस तरह शामिल हो गए हैं कि उनके पास कुछ भी और करने के लिए समय नहीं है। सुबह से लेकर देर रात तक वे बस अपनी दुनिया में मशगूल रहते हैं। इस आपाधापी में सब कुछ पीछे छूटने लगता है। नाते रिश्ते, दोस्त सब पुरानी बातें हो जाती हैं। इस तरह की नीरस जीवनचर्या कुछ लोग ज़्यादा दिनों तक नहीं झेल पाते हैं। नतीजा होता है कि वे तनाव और अवसाद जैसी विकृतियों के शिकार हो जाते हैं। हालांकि थोड़ा करीब से देखा जाए तो इसमें आज के युवाओं का कम और उनके माता पिता का दोष ज़्यादा नज़र आता है। अपने से दूर करने वाली शिक्षा आम तौर पर उन्होंने ही दी होती है बच्चों को। बचपन से उन्होंने पढ़ाई करने के अलावा कुछ भी नहीं सिखाया होता है बच्चों को। बच्चों के सामने ही खुद मर मर के काम करते रहते हैं और बच्चों को किताबों से सिर नहीं उठाने देंगे।
बच्चों के परीक्षा के नतीजों से लेकर नौकरी में उनकी ऊंची तनख्वाह तक से अपनी प्रतिष्ठा उन्होंने जोड़ ली है विराम। ऐसे में अगर विदेश में किसी बड़ी कंपनी में करोड़ों का पैकेज मिल जाए तो सोने पर सुहागा विराम। फिर तो पड़ोस में खबर का विस्तार करने में असीम सुख मिलता है विराम। मैं ऐसे कई माता पिता को जानती हूँ जो अपने बेटे बेटियों के विदेश में रहने की बातें बड़े गर्व से करते हैं विराम। लगता है जैसे उन्होंने जग जीत लिया और उनका जीवन सफल हो गया विराम। सारे सपने पहले उन्होंने ही देखी कोमा, फिर बच्चे को दिखाया विराम, और जब बच्चे उन सपनों को जीने लगे कोमा, तब माता पिता को महसूस हुआ कि उनसे कोई चूक हो गई विराम। उन्हें लगने लगा कि उनका बच्चा उनसे विमुख हो गया विराम। एक लोकप्रिय कहावत है, अब पछताई होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत विराम पैरा। सामाजिक प्रशिक्षण एक ऐसी चीज है कि बच्चे के जन्म के बाद हम जैसा माहौल उन्हें देते हैं कोमा, जैसा विचार उनके भीतर भरते हैं कोमा, उसी से उनकी मानसिकता का निर्माण होता है विराम। उससे उनके सोचने समझने और मनोविज्ञान की दशा तय होती है विराम। इसलिए अब आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा की ओर अग्रसर करें जिससे वे संपूर्ण नागरिक बन सके विराम। उन्हें किताबी ज्ञान तो दे ही कोमा, लेकिन सामाजिकता का पाठ भी पढ़ाए विराम। उन्हें ज्ञानी बनाने के साथ शिक्षित भी बनाए विराम। आत्मनिर्भर बनाए कोमा, घर के काम सिखाए कोमा, रसोई की चीज़ों की पहचान कराए कोमा, साथ ही दया कोमा, सहानुभूति कोमा, सद्भावना कोमा, कृतज्ञता आदि मानवीय मूल्यों की अहमियत भी बताए विराम। उन्हें जीवन में उतारने के लाभ बताए विराम। उन्हें यह भी बताए कि आपसी मेल जोल से और एक दूसरे का ख्याल रखने से जीवन कितना खूबसूरत बन जाता है विराम। सबसे अहम कि उनके साथ विचार विमर्श करे विराम। घर की समस्याओं से उन्हें अवगत कराए विराम। समाधान ढूंढने में उनकी मदद ले विराम। देश की समस्याओं पर भी उनकी राय जानने की कोशिश करे विराम पैरा। ऐसा करने से हमारा युवा वर्ग सक्षम और संवेदनशील बनेगा विराम। जिंदगी की तमाम चुनौतियों का सामना बिना गिला शिकवा के हंसते हंसते करेगा विराम। ऐसा युवा वर्ग परिवार कोमा, समाज और देश सबके काम आएगा विराम पैरा। ओमिक्रॉन कितनी तबाही फैलाएगा कोमा, इसका अंदाज़ा तो हम नहीं लगा सकते कोमा, लेकिन इस पर चिंतन अभी भी चल रही है विराम। इसका डर लोगों के अंदर अभी से बहुत फैल चुका है विराम। ओमिक्रॉन के कारण ही तमाम कंपनियां परेशान है विराम। एक बार फिर इससे आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने की आशंका है विराम। नतीजतन कोमा, महंगाई अब सबसे बड़ी चिंता का विषय बन गया है विराम। रिजर्व बैंक के मुताबिक खुदरा मुद्रास्फीति 2021-22 में 5.7% पर रहने का अनुमान है विराम। अगले वित्त वर्ष यानी पहली तिमाही में इसके घटकर 5.1% रहने का अनुमान जताया जा रहा है विराम। मतलब कि 2021-22 में महंगाई दर 6% के करीब रहने का अनुमान है विराम। यह दर काफ़ी चिंता बढ़ाने वाली है विराम पैरा। अगर रिजर्व बैंक के मानकों के हिसाब से महंगाई दर ऊपर भी चली जाए कोमा, तो यह माना जाना चाहिए कि अभी भी खतरा टला नहीं है विराम। अगर इसी तरह महंगाई पर
काबू नहीं पाया गया तो इसके राजनीति से लेकर आर्थिक स्तर तक गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे। विराम महंगाई की चोट हर वह व्यक्ति महसूस कर सकता है जो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल लेता है। विराम डीजल के भाव बढ़ने से लगभग सारी चीज़ों की महंगाई बढ़ जाती है। विराम समाप्त।